बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। भाई मैंने यूसुफ के पापा को नाश्ता दे दिया है, आपको भी नाश्ता दे दूं? नाश्ता अभी तो मैंने करना नहीं है, आप और काम जो करने हैं कर लें। भाई साबिर आए हुए, मैं जरा उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। हाँ जी भाई। और आपकी सफाई वगैरह आप देखें। सफाई रह गई है, वो मैं करने लगी हूँ। ओके हो गया जी। इब्राहिम साहब का जी नाश्ता आपको चेक करवाते हैं जी। नाश्ते में जी इब्राहिम साहब खा रहे हैं, ये क्या है जी नाश्ते में, ये क्या चीज़ है? ये दवाई है। किस चीज़ की? ये आपकी दवाई है? नाश्ते में खानी होती है या वैसे बना रहे हैं? नहीं, ये ना सब गोल का छिलका डालना था, मैदा गर्म हुआ है। अच्छा, गर्मी की वजह से काम भी गर्म है ना, मैंने भी किया 13 साल, याद है ना। इसको काम भी मैंने ही सिखाया था, कपड़े प्रेस वाला। चलो अल्लाह ताला खैर करे, आप दवाई खाओ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आपका नाश्ता आया पड़ा है चने और बेहतरीन, ये आपकी बेगम ने जी बेहतरीन रोटी और चने आपके लिए ला के रखे हुए हैं। ठंडा हो रहा है, नाश्ता कर लो। ये कर रहा हूँ। ओ यूसुफ भाग गया भाग गया भाग गया। पापा नाश्ता कर ले, जा नाश्ता कर ले, जा 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 भाग के जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्शिद क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह के मिजाज शरीफ ठीक है? नाश्ता कर लिया है? नहीं, नाश्ता नहीं करते वो ना, सुबह के टाइम ना भूखने लगती है, बस चाय और केक वगैरह खा ले। कमजोरी हो जाएगी कमजोरी। खैर आगे मोटे हो बड़े। पता नहीं, समझ नहीं आती, सारे एक जैसे ढोल ढमाके बनते आ रहे हैं। बस बीमारी है ना, अंदर घुसती जा रही है, नमी से नमी बीमारी निकलती है। हालांकि हमारी खुराक बहुत ज्यादा कम है। जो बंदा मोटा होता है ना, मोटा होता जा रहा होता है, उसको अपनी फिक्र लग जाती है कि मैं कम खाऊं, सेहतमंद रहूं, तंदुरुस्त रहूं, लेकिन फिर भी मोटापा जो है बिजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वो पता क्या, वो क्यों मोटापा बढ़ रहा है, अंदर जो बीमारी होती है ना, वो यानी कि ना बढ़ती जा रही है, रिएक्शन कर रही होती है तेजी के साथ। क्योंकि हम कहते हैं ना भी खाने में से कुछ नहीं होता। अब मैं देखो, मैं जब से मैं बड़ी हुई मैं 2 रोटी खाती हूँ, अब 2 ही रोटी खाती हूँ, मैं से ज्यादा नहीं खाती। ज्यादा खाइयो भी ना। नहीं, ज्यादा खाऊंगी फिर ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। भाई मकबूल, आप कितनी रोटी खाती हैं? सुबह का नाश्ता कितनी रोटी करते हैं? सुबह का नहीं भाई, दोपहर को करता हूँ। कितनी खाती हैं रोटी? तकरीबन 2 से 3 खा लेता हूँ। और रात को कितनी खाती हैं? रात को भी इतनी। एक मैं मिसाल दे देता हूँ जी, आपने ये मिसाल लिख के रख लेनी है। मिसाल जो है मुझे भाई साबिर ने बताई है, कहते हैं कि सुबह का नाश्ता करो बादशाहों की तरह, ठीक है? बात को समझना, सुबह का नाश्ता करना है बादशाहों की तरह, और दोपहर का नाश्ता करना है वजीर की तरह, जैसे बादशाह का वजीर होता है ना, वजीर की तरह। और रात की आपने रोटी खानी है, वो खानी है फकीर की तरह। बात समझ आई कि नहीं? सुबह पेट भर के खाओ, दोपहर को फिर कम खाओ, रात को फिर बिल्कुल कम खाओ जैसे फकीर खाता है, आपकी सेहत ठीक रहेगी। बिल्कुल सही कह भाई। सुभान अल्लाह। तारीफ तो बनती है ना जी। सारा कर रही है सफाई घर की, और भाई साबिर आए हैं, उनको कोई काम जिम्मे लगाना है, मैंने और काम से जाना है। भाई साबिर के काम जो लगाना है जिम्मे, मस्जिद के फैन वगैरह पहले जाके मस्जिद दिखाता हूँ, उसके बाद जो है फिर जो मैंने काम जाना है मैं अपने काम निकलता हूँ। मेरे साथ ही प्रैंक हो गया है। इधर तो टीचर साहब बैठे हैं और जो साबिर भाई हैं इधर मौजूद नहीं है, शायद वो बाहर बैठे हैं बेचारे धूप में, मैं देखता हूँ किधर गए हुए हैं। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट कैमरा लेके अंदर चला गया, तो मुझे नहीं पता ना भाई साबिर जो हैं किधर है। इधर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, किधर है? शायद प्लाट पे बैठे होंगे, प्लाट पे देखता हूँ। बैठे हैं भाई साहब, मैं तो बैठक में चला गया था। बच्चे पढ़ रहे थे ना, मुझे मुनासिब नहीं लगा। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, आप सुनाए, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कुछ बेहतर हो गई, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो साबिर भाई काफ़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आप तो मेरे साथ ही थे मौजूद, लेकिन यह है कि अब काफ़ी बेहतर हो गई है। वे जो टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिए हैं मुझे, वो भी मैंने करवाने हैं, वो टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा ना 2-4 दिन जाने के लिए, बच्ची को जब टांके वगैरह खुलवानी है, फिर टेस्ट करवा लेंगे। आपकी भाभी तो बोल रही थी भाई आज करवाओ, मैंने कहा अभी 7 दिन पूरे पड़े हैं। बेहतर यही है कि उसने भी जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना मुझे, अच्छा जी, ये रिपोर्टें तकरीबन आपको 2 दिन बाद मिलेंगी। अगर अच्छा, आप दस्ती नहीं करवा सकते, फिर आप दस्ती के चक्करों में रहेंगे तो फिर 2 दिन वेट करना चलें फिर पड़ेगा। मैं कल करवा लेता हूँ। हाँ जी, या आज टाइम मिलता है तो आज करा लें, अगर कल टाइम मिलता है क्योंकि अब तो मैंने वो पेट पूजा कर लिया है, खाली पेट करवाना था ना टेस्ट वगैरह, ये मसला है। फिर कल जरूर करा लें। चलें फिर काम जो जाना है। चलें इंशाल्लाह। बाग जी सलाम हो रहा है जी, बाग को सलाम हो रहा है। हैदर अली को जी मदरसे से मैं लेकर आ गया। वालेकुम सलाम, ठीक हो? चलो माशाल्लाह। हाँ जी, चलो गर्मी हो रही है अंदर, चलो शाबाश, चलो जी मम्मा से मिलो जाके। चलो यहाँ पे जो है हम भाई सदीक के घर आ चुके हैं, तो किसी काम से मैं अपनी नंद की तरफ गई थी, उनकी तबीयत भी ख़राब थी इसलिए पूछने गई थी। और आप इस वगैरह जो है आए हुए, कुछ मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि भाभी शुक्र का पता करने आए हुए हैं, भाई बिलाल आए हुए हैं, उनकी आई हुई है, और भाई बिलाल की ना बेगम आई हुई है,
और अम्मी जान भी आई हुई हैं। जी जी आप भी आई हुई, माशाल्लाह मैं भी आई हुई हूँ। जी। तो जाहिर बात है, अगर आपको पता घर में मरीज है तो फिर पता करने के लिए कोई ना कोई तो हर कोई आ रहा है। हाँ जी, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो अल्लाह पाक जी से तो ये ताक़त मैं भाभी जान के जल्द से जल्द सही हो कर करेंगे ना, और कोई भी नहीं करेगा। जी जी तो इसीलिए बस फिर ना सारे रंग मिल के काम कर रहे हैं ताकि ना भाभी जान को आराम मिले। हाँ जी इतना आराम करेगी तो जल्दी काम के सही हो। हाँ जी। चलें ठीक है, आप चलते हैं चाय बनाने के लिए, चूल्हे पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अपने नंगे पाँव खड़े। चाय रख दी है और चूल्हा भी जला दिया है, और इसमें आप ही जो है नमक डाल दिए। नमक तो आप ना ही डाला करें, क्योंकि आपको पता है हर किसी का बीपी का मसला हो रहा है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा चुटकी। डाल तो देते हैं लेकिन बस नुकसान देता है। मेरे तो बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया हुआ कि आपने नमक नहीं खाना, लेकिन नमक जो है ना हमारे अब्बू जान खाते थे बहुत ज़्यादा, उन्हें दे दे के बस हमें आदत पड़ गई। ये नहीं पता कि आगे जो है ना हमारे लिए सही नहीं है। सही बात है। अब देखो हम खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते आजकल की आप ही वो जो है ना खुराक वो भी नहीं है जो पहले जैसी रही सही है। बात है। अब क्या देखने वाले ये कहेंगे भाई हाँ देखो ये कितना मोटा है, इतना खा रहे हैं, इतना हो रहे हैं, मतलब वो उन्हें ये नहीं पता कि अंदर मसला क्या है, क्या बीमारी क्या है, अंदरूनी मसला है। इस वजह से हम जो हमारा ये फूल रहा है। अब मैं देखो जी। पहले कैसे थी, पतली थी, अब देखो मैं इतनी मोटी हो गई। और कुछ सिस्टर यहाँ का लिया का पानी भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। के बीच में टेस्ट वगैरह करवाए थे बिलाल के पापा, अल्लाह नसीब करे ने, तो करवाए थे, कहते हैं गुर्दे पानी की वजह से भी यानी ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाँ बस अल्लाह पाक करम करे, रहम करे। शक्ल भाई को जन्म में जगह था। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है ना बस भाई का ना जब याद करते हैं ना, मैं भी सुबह भी बहुत रोई हूँ, बस वो रोती हूँ ना तो फिर ख्वाब में नहीं आते मेरे, नहीं फिर रोना नहीं चाहिए। हल्की सी झलक आती है। नमाज़ पढ़ा करें, कलमा पढ़ा करें, और जो आपके आता है वो पढ़ा करें ताकि उनकी रूह को स्वाब मिले, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे अपने हमारे लिए कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। नहीं मैं तो आपको पता है आज माशाल्लाह जुमेरात है, जुमेरात खिलवानी है हाँ जी बिलाल के पापा की, और मैं अपने अब्बू जो जान अम्मी की सास सब हैं, अबू हैं, भाई बिलाल है, भाई मोहम्मद अली हैं, और मेरा देवर भी है छोटा, सब जितने भी हैं सब के लिए ना, हाँ जी उसके सारे सवाब के लिए जो है ना जुमेरात के लिए फातिहा दिलवाएंगे। अपने कार साहब आते हैं उनसे ही फातिहा दिलवाती हूँ। बस अब यहाँ से चाय पी के चलते हैं, बस थोड़ा सा काम था भाई सदीक से, तो इस वजह से फिर चल मैं ना आपके भाई इंतजार कर रही, आपके भाई गए किसी काम से, वो ना मोबाइल थोड़ा हमारा ख़राब हो रहा है ना। जी जी तो बस मोबाइल की मुझे बहुत टेंशन हुई भी है। हाँ जी, तो भाई सदीक को बोला है मैं क्या हमें मोबाइल ले दें। चाय के जी माशाल्लाह से बर्तन वगैरह जी धो लिए हैं जी, और चाय ज़बरदस्त से बना ली है क्योंकि मेहमान आए हुए हैं। आपको पता जब तक मेहमान चाय ना पिए और मज़ा भी नहीं आता। हाँ जी, क्योंकि इधर के लोग ना ज़्यादा ना चाय को ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी हमने बोतल भी पिलाई है, जब तक उन्हें चाय ना दे उनको सुकून नहीं आता। सही बात है जी, कहते हैं ना गर्मी तो है बस चाय तो फिर पीनी है ना, लाजमी होनी चाय चाहिए। से जल्दी से दर्द वगैरह आती हैं, जो थकावट होती है ना वो दूर हो जाती है चाय से। सही है जी, ठीक है जी। और जब सर्दी आएंगी पता नहीं फिर कितनी दफ़ा चाय बना करेंगे। सर्दियों में तो माशाल्लाह बनती रहती है। सही बात है, ज़ाहिर बात है फिर कोई ना कोई आता जाता भी रहता है ना। रहता है फिर आपको पता फिर बड़ा घर भाई के आना तो ज़्यादा माशाल्लाह से भाई की तरफ मेहमान नजर आते रहते हैं। बहुत ही आना जाना हाँ होता है। जी। शुक्रवार का ऑपरेशन हुआ हुआ है और भाई की तबीयत नहीं ना ठीक है। हाँ जी वो भाई तो का ना, बहुत से लोग ना आ रहे हैं, शुक्रवार का रिश्तेदार या हाँ जी अपने रिश्तेदार पता हैं। करने के लिए आ रहे हैं। सही है, चलो जी ठीक। कल पुप्पो आई हुई थी, आज ना भाई बिलाल की ना फैमिली आई हुई है। हाँ जी हाँ जी सही है, चलो जी चाय वगैरह कपों में डाल लिया जी। उन्होंने भाई ने कहा ना हमने ज्यादा कप पीना है, हाँ तो जी इसलिए ना मैंने ना ये वाले कप लिए हैं, फिर भी ना कम मैंने ना डाल लिए चाय। सही है भाई, ये थोड़ी सी चाय बच गई है, अभी ना अंदर जाते हैं, अभी और किसी देखते हैं ना भी। हाँ किस किस के वो हैदर बेटा ही बोल रहा था भी मेरे भी चाय अच्छा चलो मैं डाल देती हाँ हूँ। उसकी भी कप तो डाल, है, मैं डालती हूँ। वो रखा कप दूँ। हाँ नहीं मैं ले लूँगी बस। अच्छा सही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना इतना आ रहा है ना मुझे मेरे बहुत तो ज़्यादा। ना वाली सुधरा मैं दुपट्टा इतना नहीं लेती, जब लोग वगैरह बनता है ना तब लेती हूँ। मेरे ना पीछे गर्दन हाँ मैंने देखे हैं आपके दाने दाने ब्रीक ब्रीक बहुत निकले ज्यादा हैं, हो रहे हैं, फिर ना पसीने से जलन होती है। इसलिए ना जब वीडियो बनाने लगते हैं ना फिर मैं दुपट्टा आप ना वो इस तरह कर भाभी ज़ारा वो ना ठंडा पाउडर लगाएं। लगाया है बाजी सुगरा, ये शक्ल लेके आई भी हूँ ना मैं, तो अच्छा लगाया फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं ना वो ठंडा ठंडा जो बर्फ वाला होता है वो। हाँ जी वो लिया मैंने। अच्छा वही लिया हुआ, अच्छा सही है। बस फिर दवाई लेनी पड़ेगी आपको ना, हाँ जी, मैदे का दवाई मुझे लग रहा लेनी मसला है आपका, तो ये दाने निकल रहे हैं ना। हाँ जी मैं तो पूरी गर्दन पे ना दाने। चलो जी अल्लाह पाक जी से तुम मैं भी चाह मैं मक्खी वगैरह ने ना चलो डर ठीक लिया। है ले आएंगे आज आराम से, गर्म है ना कप। हाँ जी से मैं मुल्तान आया हूँ, मेरे ख्याल से मैंने आपका एक क्लिप भी नहीं उठाया था कि नहीं उठाया था, नहीं याद है कि नहीं? नहीं इतनी शदीद गर्मी हो रही है, लोग पसीनम पसीन हो रहे हैं, ये बेचारे कंबल लेकर सो रही है। क्या बात है आपकी, ना फिर दुआ करती हो ना मुझे कि नहीं?
हाँ जी, आपको भी दुआ करती हूँ और आप ही को भी दुआ करती हूँ जिन्होंने एसी लगवा के दी है। एसी में कुछ मसला बना हुआ था। कल जो है उमर भाई आए तो उन्होंने कोई थोड़ी बहुत तरतीब वगैरह बनाई है। एक जाली निकाली, उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है, ठंडा यह कमरा हुआ हुआ है। अभी तो आधी यानी कि सेटिंग की है, टाइम शायद उसको मिला नहीं है, आएगा आधी सेटिंग और करेगा, फिर बेहतरीन कूलिंग करेगा। हाँ जी, वो ना अदरक बाबा माफिया कह रही थी, शुक्रिया बाजी आपको ना इसकी जो जाली है ना वो हफ्ते में 15 दिन बाद ना निकाल के ना साफ करनी पड़ा करेगी, तो ना फिर ना ऐसी ना ठंडी हवा देगा। तो हमें नहीं पता, जैसे अब उमर भाई आएगा ना तो उनसे पूछेंगे भाई वो जाली कैसे निकलती है, फिर हम निकाल के ना वो साफ कर लिया करेंगे। चलें ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं जो काम मेरे ज़िम्मे लगा है, मेरी प्यारी आपकी बतूल आप रहती हैं तुर्की में, आपकी तरफ से काम ज़िम्मे लगा है। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप बोलती भी तुर्की ज़ुबान है, आपको उर्दू समझ नहीं आती, फिर भी उन्होंने काम देखकर डोनेशन की है। उन्होंने कहा बस भाई मेरा नाम जब वीडियो में लोगे ना मुझे पता चल जाएगा भैया मेरे नाम का आपने ये काम किया है। अल्लाह पाक आप ही को ना इससे ज़्यादा दे, अल्लाह पाक ना आप ही को इतना दे, अल्लाह पाक ना नहीं अल्लाह पाक इतना देना जो आप ही ना हर किसी की ना हेल्प करती रहे। आमीन। भट्ठे पे जी राशन लेकर मैं पहुंच गया हूं। चलते हैं जिस घर में ये राशन देना है, हकदार गरीब मुस्तक फैमिली के पास चलते हैं। पहुंच गए हैं जी अमानत लेकर, जिस बहन की अमानत देनी थी। मेरी बहुत ही प्यारी आपी तुर्की में रहती हैं, आपकी तरफ से राशन 10,000 रुपये का इस हकदार मुस्तक फैमिली को दे दिया है। ये भट्ठे पे काम करती है फैमिली। अंदर के हालात तो आपको बाखूबी पता ही है कि भट्ठे के जो लेबर होती है वो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस राशन को ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि इस राशन के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ से मैं राशन लेता हूँ खाने पीने का, लेबर के लिए, अपने लिए। मेरी कोशिश यही होती है, मैं बोलता हूँ किराने वाले भाई को, एक मज़दूर पार्टी होती है, इसलिए जो है आप कोशिश क्या करें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा रखा करें। इसको भी ओपन करें। इसके अंदर आप देख सकते हैं चीनी है, दालें हैं, चावल हैं, 5 किलो घी है, 3 गट्टू आटे के मौजूद हैं। यही मेन चीज़ होती है जिससे इंसान का पेट भरा जाता है। जी सामान जी मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 थैले आटे के हैं और ये सामान खाने पीने का मौजूद है। 10,000 रुपये का राशन। मेरी प्यारी आपी बतूल आपी तुर्की में रहती है और मेरे ख्याल से तुर्किया बोला जाता है मुल्क को। बाजी वास्ते दुआ कर दो, अल्लाह पाक को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक को हाजिर करावे, अल्लाह पाक को मदीने ले जाए, अल्लाह पाक को रिज़्क़ के इतनी की बरकत पावे, में मुकाम तावे सारे गरीब फाते के इतनी इमदाद करते, अल्लाह पाक को तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो मैं घर का हाल भी आपको दिखा देता हूँ, घर का विजिट भी करवा देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। घर के हालात देखें ना, आपके घर के हालात हैं। जल्दी से चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ। यहाँ के घर के हालात देखें, बहुत बुरी खस्ता हालत है घर। शदीद जी गर्मी हो रही है। एक और फैमिली के घर चलते हैं जी राशन लेकर। दूसरे घर जी तकरीबन पहुंच गए हैं। चलते हैं, राशन खोलते हैं और अमानत देते हैं। ये घर है जी जहां पे हम पहुंचे हैं। राशन जी सारा ओपन कर लिया है। आटा है, 5 किलो घी है, सारी दालें मौजूद हैं, चीनी है और चावल हैं, साथ में चाय की पत्ती है। अल्लाह पाक की तरफों मदद आई है। माँ जी तुर्की विच आप ही रहिंदी है, उन्होंने तुहाडे वास्ते राशन कर लिया, दुआ करो। हाँ जी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी प्यारी आपी के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, घर बार में, पैसे में, दौलत में बरकत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और भट्ठे पे पहुंचे हैं हकदार मुस्तक फैमिली को राशन देने के लिए। शाम होती जा रही है, सूरज गुरूब होता जा रहा है। इसी तरह ज़िंदगी हमारी जो है कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। मतलब ये है कि जब से इंसान पैदा होता है, शुरुआत होती है, इंसान का आगाज़ होता है ज़िंदगी का, उस टाइम से लेकर जब तक इंसान की आखिरी सांस चल रही होती है, ज़िंदगी कम होती जाती है। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी बहुत ही प्यारी आपी आप रहती हैं तुर्किया में, तुर्की में रहती हैं। आपकी तरफ से राशन दिया गया है। इस बहन को 10,000 रुपये का। इस बहन की बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई, इसके पास चरपाइयाँ नहीं हैं, साथ में बिस्तर वगैरह तो चलो निज़ाम चले जाता है क्योंकि गर्मी है, सर्दी तो नहीं है। बिस्तर भी आपके सामने हालात ये हैं, बिस्तर के बेचारी के ये हालात हैं। जो ये बिस्तर लेके सर्दी में इंशाल्लाह ताला रही ज़िंदगी तो इनको ज़रूर जो है ना बिस्तर वगैरह देंगे। राशन इसको दे दिया है, इसको चरपाइयों की ज़रूरत है। साथ में आप क्या बता रही थी अपना बाजी बताएं? मेरे बच्चा होने वाला है भाई, हमारी मदद करना। भी गरीब बंदे आएंगे, भी अस्पताल गए तो उसने आगे बहुत कमज़ोरी है आपको जी। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा मेरा सोना रब करीम। इस बहन को
अल्लाह ताला ने औलाद दी है, बच्चा होने वाला है, तो ये कहती है अभी मेरी माली मदद करें, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, घर वाले की तबीयत भी ठीक नहीं है, गर्मी की वजह से पित्त निकली हुई है, काम होता नहीं है। अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। बतूल आप ही के लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है। आपने राशन दिया है 10,000 रुपये का, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वाले के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आप बाकी जो चरपाइयों का बोल रही हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी चरपाइयों का भी ज़रूर अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। अमानत लेकर बाजी की पहुंचा हूँ। यूके में मेरी बहुत ही प्यारी आप ही रहती हैं, शौकत फैमिली। आपकी तरफ माहाना रकम आती है इन फैमिली के लिए, क्योंकि ये बेचारी बाजी जो है बेवा है, इसका शौहर फौत हो गया है। काफ़ी अरसे से मैं इसकी वीडियो लगाता हूँ और आप ही जो है मदद कर देती हैं। छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही छोटे ही हैं। अल्लाह ताला इस बहन पे अपना करम करे। एक तो इसके सर पे कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, बट्ठे पे इसने कर्ज़ा देना है बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो इस बहन का कर्ज़ा उतरवा सकती हैं, ये बहुत बड़ी नेकी है। हज़रत अवैस करने की सुन्नत मुबारक अदा करके बहुत बड़ा अजर अजीम सवाब कमा सकते हैं। अमानत आप ही की तरफ से जो मेरे पास अमानत मौजूद है, 7,300 रुपये इस बहन को देते हैं और इनसे दुआ करवाते हैं। बाजी आपको पैसे मैंने दे दिए हैं। कितने पैसे आप ही दिए हैं? 7,000 और साथ में 300 रुपये भी ऊपर में दे दिया है। 30 रुपये कम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। बाजी के लिए दुआ कर दें। महाना आपके लिए भेजती हैं, बाजी की बेटी भेजते हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, शौकत फैमिली, दुआ कर दें। हम सबको आते हैं आपके पास, सबको पता है आपके मामलात वगैरह का। अल्लाह ताला आप पे खुसूसी अपना करम फरमाए, दुआ कर दें। अल्लाह पाक इस मेरी बाजी को खुशियाँ दे, जो बाजी मेरे गरीब की पे मदद करेंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अल्लाह पाक उसको सब सेहत अदा फरमाए और उसके कारोबार में रिज़्क़ की बरकत अता फरमाए और उसको इतना खुशियाँ दे बहुत ज़्यादा। और अल्लाह आपको भी बहुत खुशियाँ दे भाई, जो मेरे कितने मदद करती है। आमीन या रब्बी। एक और बट्ठे की गरीब फैमिली के पास मैं पहुंच गया हूं। अमानत लेकर भाई मकबूल गट्टुल राशन लेकर आ रहे हैं। इंतहाई हकदार मुस्ते गरीब फैमिली है। हालत इनकी देख सकते हैं आप, ये बेचारे किस तरह हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। राशन दे दिया है 10,000 रुपये की अमानत। प्यारी आप ही तुर्किया में रहती है और मैं तो तुर्की बोलता हूँ, आप ही जब लिख कर भेजती हैं मुझे तो तुर्किया भेजती हैं कि भाई मैं तुर्किया में रहती हूँ। अब ये देखें कि मेरी ज़ुबान उनको नहीं आती, ना ही मुझे उनकी ज़ुबान आती है। मैं तो गूगल से ट्रांसलेट करके समझ लेता हूँ जब वो मुझे मैसेज करती हैं, लेकिन यह है कि जब वो व्लॉग हमारा देखती हैं, वीडियो देखती हैं, तो समझ बिल्कुल टकी की नहीं आती। लेकिन उनको ये पता लगता है कि ये गरीबों के पास जाता है। अब जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर के हालात देखें, कपड़े देखें बच्चों के, ये देखें ये हालात हैं। ये बेचारे किस हालत में अपनी ज़िंदगी बच्चे गुजार रहे हैं। क्या करें, महंगाई बहुत है, जो कमाते हैं बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। आप ही के लिए दुआ कर दें, बतूल आप ही के लिए। आमीन 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 आमीन। हम तो गरीब लोग हैं, बस थोड़ा बहुत कमाला, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, अल्लाह उन्हें बहुत ही देवे। आमीन। तूल आपी की तरफ से 5 थैले 10-10 हज़ार रुपये के 5 फैमिलियों में मैंने तकसीम करने थे। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी को जज़ाए खैर दे। आखिरी गट्टू जो है अम्मा जी के पास मैं लेकर आ गया हूँ। अम्मा जी आपकी बेटी हैं, रहती हैं तुर्किया में, तुर्की मुल्क है, उधर रहती हैं। हमारी ज़ुबान उनको समझ नहीं आती, बस उनको वीडियो में इतना पता चलता है कि भाई ये गरीबों की मदद हो रही है। उन्होंने पैसे भेजे हैं, 5 फैमिली को राशन देना था। आखिरी मेंबर आप हैं, राशन दे दिया है। बतूल बेटी के लिए दुआ कर दें खुसूसी। नाम लेना है क्योंकि उनको पता नहीं चलता ज़ुबान का। बतूल बोलना है वीडियो में लाजमी। बतूल, हाँ जी। अल्लाह में दी को बाऊ देवे बतूल को, अल्लाह उन्हें बच्चे की जिंदगी रखे, अल्लाह उन्हें कारोबार की बरकत पावे, अल्लाह बाऊ देवे सी। आमीन।